हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण थ्री वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं डिसीज्ड वॉर ऑफ द अनडेड गॉड्स कॉमिक पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने पिछले पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देख लो, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ज़ॉम्बी डार्कसाइड को देखेंगे, जो कि प्लैनेट्स को तबाह करने निकल चुका है और एंटी लाइफ वायरस को पूरे यूनिवर्स में फैलाने में लगा हुआ है। भाई लोग, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। डिसीज्ड वॉर ऑफ द अनडेड गॉड्स पार्ट 2। पार्ट 2 शुरू होता है। हम देखते हैं स्कॉट फ्री और बिग बारडा को, जो कि अपने प्लेनेट न्यू जेनेसिस पर जा रहे होते हैं मदर बॉक्स से बने हुए बूम ट्यूब की मदद से। यहाँ बिग बारडा अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्र होती है, क्योंकि बिग बारडा 5 सालों से ज़ॉम्बी बनी हुई थी, तो वो इस वजह से अपने बेटे से भी नहीं मिल पाई थी। इसके बाद स्कॉट और बिग बारडा प्लेनेट न्यू जेनेसिस में एंटर करते हैं, पर ये दोनों वहाँ पहुँचते ही देखते हैं कि पूरा न्यू जेनेसिस पर तबाही फैल रखी है और बहुत सारे न्यू गॉड्स पास में ही मरे हुए पड़े हैं। न्यू जेनेसिस पर हुआ ये था कि यहाँ ज़ॉम्बी डार्कसाइड ने हमला कर दिया था और अब पूरा प्लेनेट एक पैराडाइज से खंडर बन चुका है, और शायद बहुत सारे न्यू गॉड्स भी ज़ॉम्बी बन चुके होंगे, जो कि ज़ॉम्बी डार्कसाइड के लिए काम कर रहे हैं। खैर, यहाँ ये डरावना मंजर देखकर बिग बारडा को अपने बेटे जेकब की याद आती है, क्योंकि वो यहाँ अपने बेटे से ही मिलने आई थी। इसके बाद यहाँ हम एक ब्लैक बूम ट्यूब को देखते हैं, जो कि नॉर्मल बूम ट्यूब से बहुत ज़्यादा अलग है। बिग बारडा अपने बेटे जेकब को ढूंढने के लिए वो इस ब्लैक बूम ट्यूब में जाने लगती है। यहाँ स्कॉट बिग बारडा को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि बिग बारडा, हम नहीं जानते कि ये पोर्टल कौन सा है, ये पोर्टल क्या कर सकता है, शायद तुम्हें इसमें नहीं जाना चाहिए, तुम इसमें मर सकती हो। पर यहाँ बिग बारडा स्कॉट की एक भी बात नहीं सुनती, क्योंकि उसे अपने बेटे को ढूंढना है कैसे भी करके। बिग बारडा उस ब्लैक बूम ट्यूब में जाने लगती है, पर तभी यहाँ ब्लैक रेसर गॉड ऑफ डेथ पहुँचता है, जो कि बिग बारडा को ब्लैक बूम ट्यूब में जाने से रोक लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि बिग बारडा का एक हाथ कंकाल जैसा हो जाता है, जो कि उस ब्लैक बूम ट्यूब में जाने की वजह से हुआ है। इसके बाद ब्लैक रेसर इस ब्लैक बूम ट्यूब के बारे में इन दोनों को बताता है कि इस ब्लैक बूम ट्यूब में सिर्फ ज़ॉम्बीज या एंटी लाइफ वायरस के एजेंट ही जा सकते हैं, क्योंकि मदर बॉक्सेस भी एंटी लाइफ वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, और इस ब्लैक बूम ट्यूब से कोई भी जिंदा पर्सन नहीं जा सकता, वो इसमें जाते ही मर जाएगा। इसके बाद बिग बारडा ब्लैक रेसर से पूछती है कि ये ब्लैक बूम ट्यूब जाती कहाँ है, तो ब्लैक रेसर इसके जवाब में बताता है कि ये बूम ट्यूब ज़ॉम्बी डार्कसाइड की ओर जाती है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं ज़ॉम्बी डार्कसाइड को, जिसने प्लेनेट कोरुगार पर हमला कर दिया है। प्लेनेट कोरुगार पर 7 बिलियन मासूम लोग रहते हैं। खैर, यहाँ प्लेनेट कोरुगार पर डार्कसाइड आते ही केओस फैलाना शुरू कर देता है और अपनी ओमेगा बीम से कई हजारों लोगों को चिकन की तरह भून देता है। इसके बाद प्लेनेट कोरुगार की डिफेंस आर्मी डार्कसाइड से लड़ने के लिए पहुंचती है अपने एडवांस हथियारों के साथ, पर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी डार्कसाइड के साथ और भी न्यू गॉड्स होते हैं, जो कि डार्कसाइड की तरह ही ज़ॉम्बी बने हुए होते हैं या एंटी लाइफ वायरस के एजेंट होते हैं। ज़ॉम्बी गॉड्स के सामने प्लेनेट कोरुगार की आर्मी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ ज़ॉम्बी गॉड्स प्लेनेट कोरुगार की आर्मी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं प्लेनेट वॉर वर्ल्ड में, जो कि एक एडवांस वेपन टाइप का प्लेनेट है, जहां येलो लैंटर्न्स, सिनेस्ट्रो और उसके साथी येलो लैंटर्न्स रहते हैं, और सिनेस्ट्रो प्लेनेट कोरुगार का रहने वाला है। तो यहाँ सिनेस्ट्रो को पता चलता है कि उसके होम प्लेनेट कोरुगार पर डार्कसाइड ने हमला कर दिया है, जिसमें पूरा प्लेनेट तबाह हो सकता है। तो इसके बाद सिनेस्ट्रो के साथ और भी येलो लैंटर्न्स इकट्ठा होते हैं डार्कसाइड से फाइट करने के लिए, जिससे कि सिनेस्ट्रो अपने होम प्लेनेट को बचा सके। इसके बाद हम पहुंचते हैं अर्थ 2 पर, जहां हम बुरी हालत में ब्रेनियक को देखते हैं, जो कि ज़ॉम्बी डार्कसाइड से पिट कर आया था और उसे पता है कि पूरा यूनिवर्स खतरे में है। तो यहाँ ब्रेनियक सुपर हीरोज की हेल्प करना चाहता है। यहाँ पर हम सुपरमैन, सुपरबॉय, डेमियन, लोइस और कुछ ग्रीन लैंटर्न्स को भी बात करते हुए देखते हैं, जिसमें ब्रेनियक सुपरमैन से अपनी लड़ाई को भुलाकर पूरे यूनिवर्स को बचाने की बात करता है। तो यहाँ जैसे कि हमें पता है कि ब्रेनियक एक ऐसा बंदा है जो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर वहाँ की सिटीज़ और इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है। अगर यूनिवर्स ही नहीं बचा
या चारों ओर ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बी होंगे तो उसकी नॉलेज का क्या मतलब है। सो यहाँ ब्रेनियक यूनिवर्स को बचाना चाहता है और सुपर हीरोज़ की हेल्प करना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर ब्रेनियक क्रिप्टॉन की एक सिटी सुपरमैन को गिफ्ट करता है, जिससे कि सुपरमैन उस पर ट्रस्ट कर ले कि वो जो भी बातें कह रहा है वो सब सच है, कि ज़ॉम्बी डार्कसाइड पूरे यूनिवर्स में एंटी लाइफ वायरस को फैला रहा है। इसके बाद यहाँ लुइस ब्रेनियक से पूछती है कि हम यूनिवर्स को कैसे बचा सकते हैं एंटी लाइफ वायरस से। इसके जवाब में ब्रेनियक लुइस से कहता है कि हमें फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर एक सेकंड में एंटी लाइफ वायरस फैलता जा रहा है, हमें जल्द से जल्द वायरस को फैलने से रोकना होगा। उन सभी ज़ॉम्बीज को रोकना होगा जो यूनिवर्स में एंटी लाइफ वायरस को फैला रहे हैं। ये सुन के यहाँ सुपरमैन कहता है कि मैं यूनिवर्स में लाइफ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर हमारे कुछ लोगों से कुछ नहीं होगा। हमें अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए और भी अपने साथियों को इकट्ठा करना होगा, हमें मिलकर ज़ॉम्बीज से लड़ना होगा। खैर वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सिनेस्ट्रो अपनी येलो लैंटर्न कॉर्प्स के साथ प्लेनेट कोरोगार के स्पेस में पहुंच गया है और सिनेस्ट्रो अपने साथ अपना वारवर्ल्ड प्लेनेट भी लाया है, जो कि वारवर्ल्ड प्लेनेट एक बहुत बड़ा वेपन है जो कि ज़ॉम्बीज से लड़ने में काम आएगा। इसके बाद सिनेस्ट्रो वारवर्ल्ड प्लेनेट से कोरोगार प्लेनेट पर भारी भरकम लेज़र बीम्स को फायर करता है, जिसका टारगेट ज़ॉम्बी अनडेड गॉड्स होते हैं। पर यहाँ हम देखते हैं वो लेज़र बीम्स ग्रीन लैंटर्न शील्ड की वजह से प्लेनेट कोरोगार पर नहीं पहुँचती। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स भी पहुँच जाती हैं ज़ॉम्बी डार्कसाइड से फाइट करने के लिए। ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स में हम सिनेस्ट्रो की बेटी सॉर्निक को भी देखते हैं, जिसे लगता है कि सिनेस्ट्रो प्लेनेट कोरोगार को तबाह करने वाला है। तो यहाँ ग्रीन लैंटर्न सिनेस्ट्रो को रोकने की कोशिश करते हैं कि सिनेस्ट्रो कोरोगार प्लेनेट को तबाह ना करे। तो जब ग्रीन लैंटर्न और येलो लैंटर्न्स यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, तब एक ग्रीन लैंटर्न की रिंग में मैसेज आता है कि खतरा पास आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि उस ग्रीन लैंटर्न पर ज़ॉम्बी सुपरगर्ल अटैक कर देती है और वो ग्रीन लैंटर्न कायल वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद ज़ॉम्बी सुपरगर्ल वार वर्ल्ड को तबाह करने के लिए आगे बढ़ती है और वो वार वर्ल्ड को तबाह करना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में ज़ॉम्बी सुपरगर्ल वार वर्ल्ड को तबाह भी कर देती है। इस बीच ज़ॉम्बी डार्कसाइड येलो लैंटर्न्स पर अपनी ओमेगा बीम्स छोड़ देता है, जिस ओमेगा बीम से कई सारे येलो लैंटर्न्स जलकर खाक हो जाते हैं। इसके बाद ज़ॉम्बी डार्कसाइड और लैंटर्न्स के बीच फाइट होती है, जिसमें सिनेस्ट्रो अपने येलो लैंटर्न्स की पावर का यूज़ करता है और सिनेस्ट्रो की बेटी सॉर्निक अपनी ग्रीन लैंटर्न पावर्स का यूज़ करती है और ये दोनों लगातार मिलकर डार्कसाइड पर बीम से हमला करते हैं। और दूसरी ओर से डार्कसाइड अपनी ओमेगा बीम्स का यूज़ करता है लैंटर्न से फाइट करने के लिए। डार्कसाइड और लैंटर्न्स अपनी पावर्स के दम पर लड़ ही रहे होते हैं। इस बीच ज़ॉम्बी सुपरगर्ल बीच में आकर सिनेस्ट्रो से टकराती है, जिनसे डार्कसाइड और लैंटर्न्स की फाइट रुकती है। इसके बाद ज़ॉम्बी डार्कसाइड सिनेस्ट्रो को अपने हाथों में दबोच लेता है। यहाँ सॉर्निक ज़ॉम्बी डार्कसाइड से अपने फादर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। यहाँ सिनेस्ट्रो अपनी बेटी से अपनी जान बचाकर भागने के लिए कहता है, जिससे कि वो कोरोगार प्लेनेट को बाद में संभाल सके। इसके बाद डार्कसाइड बेरहमी से सिनेस्ट्रो के सर को अपने हाथों से दबाकर फोड़ देता है। इसके बाद यहाँ से सभी ग्रीन लैंटर्न्स भाग जाते हैं, क्योंकि वो डार्कसाइड और ज़ॉम्बी गॉड्स को अकेले नहीं रोक सकते, उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत है। यहाँ सिनेस्ट्रो की येलो लैंटर्न रिंग डार्कसाइड के पास पहुँचती है और वो येलो रिंग डार्कसाइड से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास डर फैलाने की काबिलियत है, जिसमें डार्कसाइड अपनी भारी आवाज़ में कहता है हाँ। ऐसा सुनने के बाद वो येलो लैंटर्न रिंग डार्कसाइड की उंगली में चली जाती है और इसके बाद हम देखते हैं डार्कसाइड एक येलो लैंटर्न में बदल जाता है, जिसका मतलब यही है कि डार्कसाइड के पास अब येलो लैंटर्न्स की पावर भी आ गई है। खैर यहीं पर डिसीज्ड वार ऑफ द अनडेड गॉड्स का पार्ट 2 एंड हो जाता है। खैर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के दरवाजे खुले हुए हैं। और आप अगले पार्ट के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलना। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।